परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी एंटी करप्शन कोर्ट के जज राशिद अली भुट्टा जो है उन्होंने फैसला सुनाया है और जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने दलाइल दिए कि जब ये वजीर आला थे परवेज इलाही तो पंजाब असम्बली के अंदर जाली भर्तियां की गई और फेल होने वाले उम्मीदवार जो थे उनको ग्रेड 17 में मुलाजमत दी गई। तनवीर कमियाना और अली राशिद जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने दलाइल दिए, जबकि अरशद हुसैन भुट्टा जो है एंटी करप्शन कोर्ट के जज जो है उन्होंने फैसला सुनाया और आज जो है परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया है। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, हमें ये भी बताएं पीटीआई की सनम जावेद और आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो थाना शादमान नजर आतिश केस था जिसके अंदर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और साबिक एमएनए आलिया हमजा जो है उनकी दरखास्त जमानत को मंजूर किया है। अदालत ने जो है 2-2 लाख के जमानती मचल के एवज जो है इन दोनों खवातीन जो है उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। दोनों खवातीन पर 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश करने का इल्जाम है और आवाम को फसादात पर उकसाने और बगावत समेत दीगर इल्जामात थे। मगर जो है चूंकि खवातीन हैं और काफी अर्सा हो गया था इनको जेल में, जिस बुनियाद पे जो है अदालत ने इनकी जमानत की दरखास्त को मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया है। जी ठीक है, रिहाई का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। अब आपको बताएं पीसीबी के डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। जराये की जानिब से ये कहा गया है, जबकि रवां हफ्ते पीसीबी के दूसरे डायरेक्टर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी की क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में जो लोग उनसे काम के उनसे मुंतसिब नहीं है वो अपने अहदों से रिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद जो थे वो अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे, जबकि अब जो है जो डायरेक्टर लीगल हैं वो भी अपने अहदे से रिज़ाइन कर गए हैं। बिलाल रजा उन्होंने भी अपने अहदे से रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन ताहाल जो इसके जो रिज़ाइन की वजूहात है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसी तरह का जो मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जो है डायरेक्टर्स की जानिब से वो जारी है। एक हफ्ते के अंदर 2 जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने अहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के जो इम्कानात हैं। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। शहर में मौसम बदलने से मुरझाए चेहरे फिर से खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद ही शहर लाहौर के मौसम को 4 चांद लग गए हैं। ठंडी हवाओं का राज तो खूब हो रहा है शहर लाहौर में और बादल जो थे उन्होंने सुबह से ही शहर लाहौर में अपना बसेरा किया हुआ था, जिससे शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और तरोताज़ा महसूस किया जा रहा है, जिसे शहरी भी काफ़ी इंजॉय करें क्योंकि माह सियाम का महीना भी चल रहा है और रोज़े के दरमियान में मौसम कुछ यूँ दिलकश हो जाए तो शहरी खिलखिला उठते हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस दिलकश और हसीन मौसम में इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसमें ठंडी हवाओं का राज भी खूब महसूस किया जा रहा है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने की बात करें तो ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिसमें ये इम्कानात बताए जा रहे हैं कि गर्मी जो होगी वो बिल्कुल महसूस नहीं की जाएगी। अगर सूरज आएगा भी तो उसको बादल फ़ौरन अपने घेरे में ले लेंगे, क्योंकि बारिशों का जो ये स्पेल बरसने वाला है ये भी शहर लाहौर का मौसम जहाँ पे खुशगवार करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। वर्ल्ड बैंक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है, जबकि मुख्तलिफ मनसूबों में हुकूमती कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। $250 मिलियन की फंडिंग लेने में हुकूमत की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही। ज़राए का कहना है कि $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक से मिलना थे और कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होने की वजह से नहीं मिल रहे। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, इकनॉमिक डिवीजन की तरफ से वर्ल्ड बैंक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बारे हुकूमत पंजाब को जो है वो आगाह किया गया।
और इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को जो है वो बाकायदा हुकूमत पंजाब की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो भी दी गई और बताया गया कि इकनॉमिक डिवीजन के ये तहफ़्फ़ुज़ात है जो कि आलमी बैंक की तरफ से जारी किए गए। अब आलमी बैंक से $250 मिलियन की डिसबर्समेंट जो है वो इस साल होनी थी, लेकिन हुकूमत पंजाब के जो मुख्तलिफ महकमे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श होने की वजह से वो डिसबर्समेंट जो है वो इस दफ़ा पंजाब के अंदर जो है वो नहीं हो सकी। तो इस दफ़ा रवा माली साल में $250 मिलियन की जो रकम पंजाब को मिलनी थी, उससे क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इस पर ज़र मुबादला और सरमायाकारी पहले ही पाकिस्तान में जो है वो कम है, तो लिहाजा हुकूमती कारकर्दगी ना होने की वजह से ये रकम पंजाब को नहीं मिल रही। और इसमें सबसे अहम बड़ी वजह, जब प्रोजेक्ट अलाइंस किए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं मुख्तलिफ महकमों को, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वहाँ पर हायरिंग करनी होती है। तो उन प्रोजेक्ट पोस्टों पर तैनातियाँ जो है वही नहीं की जा रही। तो इसी वजह से आर्मी बैंक की तरफ से भी सेटिस्फैक्ट्री जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है हुकूमत पंजाब के साथ शेयर की गई, जिसमें कहा गया कि $250 मिलियन की जो ग्रांट है वो अभी तक उनको नहीं दी जा रही। उसकी वजह सिर्फ हुकूमत पंजाब की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। जी ठीक है, अली रामे बहुत शुक्रिया आपका। गंगाराम अस्पताल में मरीजों से वसूल फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में गंगाराम अस्पताल में माली बेज़ाब्तगी का पता चला है। मरीज के दाखिलों टेस्टों से 2 साल में 17 करोड़ 18 लाख की आमदन हुई है। अस्पताल इंतजामिया ने सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख बैंक में जमा करवाए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। गंगाराम अस्पताल में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक गंगाराम अस्पताल में गुज़श्ता 2 साल के दौरान MRI, CT स्कैन और एक्सरे टेस्टों की मद में मरीज़ों से जो रकम वसूल की गई, जो फ़ीस वसूल की गई, वो जो है वो 17 करोड़ 18 लाख रुपए है। लेकिन उसमें से सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख रुपए ख़जाने में जमा हुए इन 2 सालों के दौरान और 14 करोड़ 38 लाख रुपए जो हैं वो ख़जाने में जमा करवाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हत्ता कि जो कैशियर है उसके पास भी इसकी कोई रसीद मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो रसीदें जमा भी करवाई गई हैं उनको भी जो है वो वेरीफाई नहीं किया गया कि वो कहीं बोगस तो नहीं है और उनमें जो है वो सिर्फ जो है वो बोगस रसीदें जमा करवा के खाना पूरी तो नहीं की गई, उसका भी जो है वो अभी सुराग लगाना बाकी है। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंगाराम अस्पताल में ये टेस्टों की बाद में मरीज़ों से वसूल होने वाली जो रकम है उसमें संगीन जो बेकायदगी है, बेज़ाब्तगी है। दूसरी जानिब जो गंगाराम अस्पताल में माली बद इंतज़ामी है उसकी वजह से जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं सैमुअल इमानत, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए अब वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनेंगे। 10 मुकामात पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बारे डेस्क कायम होंगे। 6 SP दफातर डॉल्फिन हेडक्वार्टर में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पंजाब पुलिस को खवातीन और बच्चों के हवाले से खसूसी टास्क दिया गया था कि इनके साथ तशद्दुद या वायलेंस के जो भी कोई केसेस ऐसे सामने आए तो उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई की जाए। तो इसी हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से खसूसी तौर पर लाहौर पुलिस की जानिब से 10 ऐसे वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाने के लिए इकदाम शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 3 शिफ्टों के अंदर पुलिस एहलकार वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद होंगे और ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन फौरी तौर पे आने वाली दरख्वास्त के ऊपर तमाम मसाइल बरूकार लाते हुए तो यहाँ पे मुल्ज़मान को गिरफ्तारी करेंगे, वहीं पे कानूनी कार्रवाई जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। इस हवाले से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जानिब से ये बताया गया था कि वेमेन जो वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन है इनके लिए 10 मकामात जो हैं चूज़ किए गए हैं। उसमें 6 SPs के दफातर है, डॉल्फिन हेडक्वार्टर है, पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह और वेमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स के ऊपर ये डेस्क कायम किए जाएंगे। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि वेमेन पुलिस स्टेशन जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन के क़याम से नफ्सियाती, घरेलू, ख़ानदानी तशद्दुद और हरासगी के वाक़यात की रोकथाम की मुमकिना तौर के ऊपर इसके ऊपर कमी आएगी। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।